साथियों, आज आईएसआईएस का फैलाव अब भारत तक हो रहा है, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, जून 2014 में निर्मित इराक एवं सीरिया में सक्रिय जिहादी सुन्नी सैन्य समूह, इसे आईएसआईएस के नाम से जाना जाता है। अरबी भाषा में इस संगठन का नाम है अल दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल शाम। इसका हिंदी अर्थ है इराक एवं शाम का इस्लामी राज्य। शाम सीरिया का प्राचीन नाम है। 29 जून 2014 को इसने अपने मुखिया को विश्व के सभी मुसलमानों का खलीफा घोषित किया है। विश्व के अधिकांश मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को सीधे अपने राजनीतिक नियंत्रण में लेना इसका घोषित लक्ष्य है। आईएसआईएस पूरी दुनिया को इस्लामिक वर्ल्ड के रूप में देखना चाहता है। अपना खलीफा बनाने के बाद वो पूरी दुनिया में खलीफा राज कायम करने का इरादा रखता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसने सबसे पहले लेवेंट क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने का अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, कुवैत, साइप्रस तथा दक्षिणी तुर्की का कुछ भाग आता है। कुछ समय पूर्व द्वारा आईएसआईएस प्रमुख अबू बकर अल बगदादी को मारे जाने की खबरें सामने आई थी। बगदादी की मौत को इस आतंकवादी संगठन के लिए एक आघात माना जा रहा है, लेकिन आईएसआईएस ने बगदादी के उत्तराधिकारी की भी घोषणा कर दी। इराक और सीरिया से जहां एक वक्त हजारों मील के इलाके में उसका शासन चलता था, आईएसआईएस का खलीफा राज लगभग अब खत्म हो गया। इसके बाद बौखलाए आईएसआईएस ने आत्मघाती हमलों को तेज कर दिया। अब वो अफगानिस्तान के अल-कायदा से मिलकर दूसरे देशों में फैलाव करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसमें भारत भी शामिल है। हाल ही में उसने श्रीलंका में कई जगह बम धमाकों को अंजाम दिया था, जो कि आप जानते हैं, जिसमें 253 लोग मारे गए थे। ऐसी खबर है कि 10 मई 1919 को घोषित इस्लामिक स्टेट की एक नई इकाई आईएसआईएल के भारतीय सहयोगी हिंद बिलायाह में 180 से 200 के बीच सदस्य बना लिए गए हैं। ऐसा कहा गया है कि केरल और कर्नाटक राज्यों में आईएसआईएल सदस्यों की अच्छी खासी संख्या है। मिलिटेंट समूह इस्लामिया स्टेट ने उत्तरी मोजाम्बिक में भी गैस परियोजनाओं के पास एक हमले की जिम्मेदारी अब ली है। मोजाम्बिक के अधिकारियों और सुरक्षा विश्लेषकों ने कहा है कि विद्रोहियों ने मोकिम्बो द प्राया पर हमला कर दिया। बताया गया कि विद्रोहियों को बाहर धकेल दिया गया, लेकिन कुछ क्षेत्रों और उसकी सेना की बैरकों पर उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। पूरी दुनिया में सुन्नी कट्टरपंथी संगठनों का तलवार के बल पर खलीफा राज कायम करने का ये इरादा मानवता के नाम पर एक कलंक है, और अधिकांश गैर सुन्नी मुस्लिम आबादी जो गैर सुन्नी है और गैर मुस्लिम आबादी जो मुस्लिम नहीं है, इस आतंक से परेशान है। इसके बावजूद कुछ सुन्नी संगठन और कुछ सुन्नी बाहुल्य देश आईएस को चंदे के रूप में हर महीने करोड़ों रुपए मुहैया कराते हैं। वर्ष 2013 में खाड़ी देशों से ही आईएस को करीब 10 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। क्या इसी शांति पाठ का नाम इस्लाम है, जिसे पैगंबर ने फैलाया था? अगर नहीं, तो मुस्लिमों को, खासकर सुन्नियों को सड़कों पर अब इसका विरोध करने के लिए उतरना होगा, अन्यथा पूरी दुनिया में सुन्नियों को लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे। क्या कारण है कि पूरी दुनिया में सैकड़ों की संख्या में इस्लामिक सुन्नी कट्टरपंथी संगठन बंदूक और तोप की जोर पर इस्लामिक खलीफत कायम करने को आमादा हैं? इसे पूरी दुनिया को अब समझना होगा, खासकर सुन्नी बहुल देशों को। अब बंदूकों के बल पर कब्जा करने और उनके धर्म परिवर्तन करने को मजबूर करने का युग समाप्त हो चुका है। आज ये सब करना आत्महत्या करना जैसा है, क्योंकि जो हिंसक संगठन इस तरह की गतिविधि पूरी दुनिया से में फैलाएंगे और पूरी दुनिया से लड़ने को चलेंगे, उनका धीरे धीरे ही सही मिटना तय है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।